हेलो फ्रेंड्स, गार्डन मंत्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन इंडोर प्लांट जो बहुत कॉमन है इंडिया में और एक जो सबसे बेस्ट नेचुरल एयर प्यूरीफायर भी है। ये प्लांट इजी टू प्रोपोगेट है और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। लेकिन इतनी खूबियाँ होने के बाद भी इसको एक डम प्लांट या एक मंदबुद्धि प्लांट भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊँगा और इसके टिप्स और केयर के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये डेफिनबेकिया का प्लांट है जो इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है, बट इसकी ओरिजिनल कंट्री मेक्सिको है। ये मेक्सिको से बिलोंग करता है और ये अरेजिया फैमिली जो प्लांट किंगडम होता है उसमें जो अरेजिया फैमिली है उससे ये बिलोंग करता है। बहुत इजी टू प्रोपोगेट है। आज हम लोग इसकी सॉइल की, वाटर की, इसके पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे और हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं प्लांट में और इसके प्रोपोगेशन की भी बात करेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं इसके सॉइल के ऊपर। तो सॉइल तो इसको चाहिए सबसे मॉइस्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक शेड लविंग, मॉइस्ट और ह्यूमिड प्लांट है जो ट्रॉपिकल रीजन से बिलोंग करता है। इसीलिए इसको जो सॉइल होती है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। अब मॉइस्ट सॉइल बनाने के लिए बहुत ईजी है। आप 3 पार्ट जो आप सॉइल बनाओगे तो इसमें से 1 पार्ट होगा आपकी गार्डन की मिट्टी, 1 पार्ट होगा आपका कंपोस्ट और 2 पार्ट आप लेंगे अपना कोकोपीट। अगर कोकोपीट नहीं है तो आप रेती या बजरी ले सकते हैं, इससे भी ये चल जाएगा। इसमें ज़्यादा ये मॉइस्चर बना रहेगा। लेकिन कैसे होता है, जब आप ज़्यादा कोकोपीट यूज़ करते हैं तो इससे कोकोपीट जल्दी सूखने का भी एक चांस होता है। इसीलिए अगर आप इसको इंडोर में रखना चाहते हैं तो आप इसको 2 मुट्ठी या 2 पार्ट इसके कोकोपीट डालिए। अगर आप इसको बाहर जैसे खुले में या गार्डन में रखना चाहते हैं तो आपको इसमें 1 मुट्ठी या 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट गार्डन सॉइल एंड 1 पार्ट आपको कंपोस्ट डालना है जब भी आप इसकी मिट्टी बनाएं। अब आइए इसके वाटरिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है तो इसको ज़्यादा पानी देना ज़रूरी है जब आप इसको आउटडोर में रखते हैं। जैसे आउटडोर में अगर समर के सीज़न में तो आपको इसको डेली पानी देना है। अगर इंडोर रखते हैं तो समर में भी आपको 1 दिन छोड़ के पानी देना पड़ेगा इसको। विंटर सीज़न इसका हाइबरनेशन पीरियड होता है तो इसमें ज़्यादा पानी, आउटडोर हो या इंडोर हो, ज़्यादा नहीं देना है। तो वीक में 2 बार या 3 बार पानी दे सकते हैं, लेकिन समर में तो इसको ज़्यादा पानी देना है। अगर आप देख सकते हैं तो इसके स्टॉक में भी ये पानी अच्छे से जमा करके रखता है। तो इसीलिए क्योंकि इसको मॉइस्ट पसंद है तो इसको ज़्यादा पानी दे। लेकिन जो मिट्टी है वो पूरी सॉगी नहीं होनी चाहिए, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन पानी हर वक्त थोड़ी सी गीली रहनी चाहिए। अगर समर में जैसे बहुत ज़्यादा धूप है और फिर इसके पत्ते जैसे आप अभी देख सकते हैं ये थोड़ा साइड से ब्राउन होना स्टार्ट होता है। अगर ज़्यादा धूप मिली तो यहाँ पे भी मेरा एक पत्ता है जैसे मैं इसको काट दूंगा अभी। तो अगर जैसे बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और आपको लगता है कि इसको थोड़ा मॉइस्चर देना है अराउंड, क्योंकि बहुत ड्राई सीज़न हो गया है, तो आप इसके बाजू में एक बकेट में पानी रख के, तो इसके बाजू में अगर वो बकेट में पानी आप रख दोगे तो इसको वो पूरा मॉइस्चर या वो थोड़ा सा एरिया मॉइस्चर वो इसमें से लेता रहेगा वो बकेट में से। या फिर इस गमले को आपको जैसे थोड़े पत्थर रख के उसके नीचे पानी डाल के उसके ऊपर इसको रखना है। जैसे पानी गमले को टच नहीं होना चाहिए, फिर भी पानी के अराउंड वो रहे। या फिर जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स है तो उस प्लांट के बीच में इसको रख दीजिए, तो ये ज़्यादा मॉइस्चर वहाँ से खींच लेगा। अब बात करते हैं इसके सन रिक्वायरमेंट के बारे में। तो जैसे इसको धूप ज़्यादा नहीं चाहिए, ये शेड लविंग प्लांट है, इंडोर भी चलता है, तो इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, लेकिन एरी होना चाहिए एरिया। जैसे हवा बहती रहे या ऐसे ना हो कि दीवार के कोने में इसको एक से लगा दिया है जहाँ पे बिल्कुल भी धूप भी नहीं आ रही है और हवा भी बिल्कुल पास भी नहीं हो रही है, तो फिर ये थोड़ा सा डल हो जाएगा प्लांट। जैसे विंटर के सीज़न में इसको 1-2 घंटे की धूप बहुत अच्छे से चल जाएगी। समर्स में तो आप इसको इंडोर रखिए तो ही चलेगा। समर्स में अगर आउटडोर प्लांट आपने रखा है तो इसको शेड के नीचे या किसी बड़े पेड़ के नीचे इसको रख दीजिए, तो ये अच्छे से ये खिलता रहेगा। अगर जैसे ज़्यादा इसको सन आती है, जैसे मैंने पहले ही दिखाया कि ये जैसे ब्राउन हो जाता है या फटने लगता है पत्ता, तो इससे आपको बचाना है। इसकी फर्टिलाइजर्स के बारे में अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा ये इजी टू ग्रो प्लांट है। इसमें ज़्यादा आपको तकलीफ जैसे बिगिनर्स के लिए प्लांट है समझ लीजिए, तो इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप जब भी
पहली बार ये प्लांट लेके आ रहे हो नर्सरी से, तो आप सॉइल में कंपोस्ट तो डाल ही दोगे, तो वो उसमें ये लेता रहेगा पूरे साल। उसके बाद अगर आपको इसकी ग्रोथ कम लग रही है तो ऑर्गेनिक में तो आप ऑनियन पील का पानी इसको देते रहिए, या अगर आपको इनऑर्गेनिक मतलब जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स देने हैं तो इसमें एनपीके का आप 19 एनपीके का स्प्रे, फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, या डीएपी जो डायमोनियम फॉस्फेट होता है उसको रात को, जैसे ये डायमोनियम फॉस्फेट पत्तों के लिए सही होता है, जैसे कोई भी प्लांट पत्ते का हो तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो जैसे डायमोनियम फॉस्फेट के जो गोलियां होती है छोटी सी, वो आप 1 चम्मच या आधा चम्मच पानी में एक दिन रात को डाल के रखिए, फिर नेक्स्ट डे उसको 1 लीटर पानी में घोल के पूरा इसको आपको 100 ml तक दे देना है, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। मैं तो इसको ऑनियन पील का वाटर ही देता हूँ, तो इससे ये सबसे ज़्यादा खिलता रहता है और इसके बहुत ज़्यादा पत्ते भी आते हैं। तो ये आप ज़रूर फर्टिलाइज़र्स में इसको दीजिए। वैसे इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें फूल तो आने नहीं है, पत्ते ही आने हैं, लेकिन पत्तों के लिए ग्रोथ की ज़रूरत है, तो इसके लिए ऑनियन वाटर या फिर अपना डीएपी बहुत अच्छे से वर्क कर लेता है। अब बात करते हैं इसके पेस्टिसाइड्स के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि इसको ज़्यादा कीड़े लगते नहीं हैं, ये इजी टू ग्रो प्लांट है, तो इसको ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इसके पत्ते के पीछे ये ऐसे मिली बग्स लग जाते हैं या थोड़ा स्पाइडर वेब सा बन जाता है, तो इसको अगर साफ़ करना है तो आप इसमें पेस्टिसाइड्स डाल सकते हैं। तो पेस्टिसाइड्स या फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई मिली बग वगैरह इसका अटैक इस पर हो गया तो ये पत्ते ऐसे कर्ल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अगर कर्ल हो रहे हैं तो आपको इसको स्प्रे करना है। बहुत ज़्यादा कर्ल हुआ तो आप इसको बस यहाँ से काट दीजिए। अगर नहीं है, आपको ये पत्ता बचाना है, तो फिर इस पर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप के फर्टिलाइज़र अपने पेस्टिसाइड्स आते हैं। एक तो है जो केमिकल है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्क करता है इस प्लांट पे, जिसको कहते हैं मेलाथियन। ये मेलाथियन दवाई आपको किसी भी नर्सरी शॉप में मिल जाएगी, या जो प्लांट शॉप्स होते हैं, फार्मर शॉप्स होते हैं, उसमें मिल जाएगी। तो उसके बस 2 ड्रॉप्स आपको 1 लीटर पानी में मिला के इसको स्प्रे करना है। अगर आपको ऑर्गेनिक में ही जाना है पेस्टिसाइड्स में, तो फिर आप जैसे अपनी कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी का 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में घोल के इसको इस पर स्प्रे कर दीजिए। एक दिन में ये सारा जो कीड़े वगैरह लगे हैं वो साफ़ हो जाएगा। तो आपको ये ज़रूर पेस्टिसाइड्स के ऊपर करना है, लेकिन इसको ज़्यादा ज़रूरत लगती नहीं है। तो आइए अब इसके प्रोपोगेशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोपोगेशन में इसमें कुछ, ये सबसे ईजीएस्ट प्लांट है प्रोपोगेट करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका टेक्निक क्या प्रोपोगेट करना है। जैसे ये इतना बड़ा स्टॉक हो गया है इसका, तो इसको यहाँ से काट देना है आपको, यहाँ से या यहाँ से काट देना है। और जहाँ पे ये इसकी आँख है, ये अगर आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, ये जैसे ये वाली साइड है, इसको आपको ऊपर रखना है। जैसे मैंने ऑलरेडी एक करके रखा है, इतना सा आप पार्ट इसका काट दीजिए और इसको ज़मीन में ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये से आप इसका ये साइड लगाएंगे तो जहाँ पे इसकी आँख है, ये वाली आँख है, यहाँ से एक स्टॉक बाहर आ जाएगा और फिर इसके पत्ते फिर बड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये ऑलरेडी प्रोपोगेट कर रखा है। ये और एक प्लांट मैंने बनाया है। मैंने एक्चुअली वैसे 10-12 प्लांट इसके बनाए हैं, तो क्योंकि मैं इसको गिफ्ट में दूंगा तो मैंने ऐसे इसके प्रोपोगेट करके रखे हैं प्लांट। ये डेस्क पे रखने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्लांट को डम प्लांट क्यों कहा जाता है, या जैसे हिंदी में मैंने इसका नाम मंदिका रखा है। तो क्यों इसको डम या मंद बुलाया जाता है? तो एक्चुअली ये प्लांट को मंद नहीं कहा जाता, लेकिन ये प्लांट थोड़ा पॉइजनस होता है। तो जब भी आप इसका पत्ता अगर आप कट करोगे तो यहाँ से, ये ऐसे मैं अभी ये कट करने वाला हूँ, तो यहाँ से एक सैप निकलेगा। तो ये जो सैप होता है, जो यहाँ पे आप काटोगे जब प्रोपोगेशन के लिए, तब भी यहाँ से ऐसे एक सैप निकलेगा। तो जब भी ये सैप निकलता है और गलती से अगर आपके ये टंग पे लग गया, तो इसकी वजह से आपकी टंग हैवी हो जाती है और आप बोल नहीं पाओगे। ये कितने दिन तक रहता है? ये बस 2-4 घंटे या 1 दिन तक मैक्स रहेगा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आप बोल नहीं पाओगे। तो ये थोड़ा पॉइजनस होता है प्लांट। तो आप इसको
बच्चों से या पेट से, स्पेशली पेट से थोड़ा सा दूर रखें। तो फिर मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे ये भी बताइए कि मैं और किस प्लांट्स पे वीडियो बनाऊं, तो मैं वैसे बनाऊंगा। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके अगर प्लांट्स में कोई इश्यूज़ है, या मैंने मेल आईडी भी इसमें डाला है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है या कोई सजेशंस की रिक्वायरमेंट हो, तो मैं डेफिनेटली मेल पे रिप्लाई करता हूँ। तो मुझे मेल भी आप भेज सकते हैं, या यहाँ कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा अगर आपके प्लांट में कोई इश्यूज़ है। डेफिनबेकिया ही नहीं, कोई और प्लांट्स भी हो तो भी। तो मुझे बताइए और कौन से प्लांट्स के आपको वीडियोस देखने हैं, मैं बना दूंगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे प्लांट के साथ।